मधुबाला 14 फरवरी 1933 को बरतानवी हिंदुस्तान दिल्ली में पैदा हुई। मधुबाला का असल नाम मुमताज़ जहां बेगम था। वो अताउल्ला खान और आयशा बेगम के 11 बच्चों में 5वें नंबर पर थी। वादिये पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तूनों के यूसुफज़ई कबीले से थे। मधुबाला जब पैदा हुई तो उनको पैदाइशी दिल की बीमारी थी जिसका उस वक्त कोई इलाज नहीं था। मधुबाला ने अपना ज़्यादातर बचपन दिल्ली में गुजारा और बगैर किसी सेहत के मसाइल के पली बढ़ी। अपने मुसलमान वालिद के ख्यालात की वजह से ना ही मधुबाला और ना ही ज़ाहदा के अलावा इसकी बहनों में से किसी ने स्कूल पढ़ा। इसके बावजूद मधुबाला ने अपने वालिद की रहनुमाई में उर्दू हिंदी के साथ साथ अपनी मादरी ज़बान पश्तो भी सीखी। मधुबाला को शुरू से ही फिल्म देखने का शौक़ था। वो अपनी माँ के सामने अपनी पसंदीदा मनाज़र पेश करती थी और अपना वक्त रक्स करने और फिल्मी किरदारों की नकल करने में सर्फ करती थी। अपनी कदामत पसंद परवरिश के बावजूद इसका मकसद एक फिल्मी अदाकार बनना था जिसे इसके वालिद ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। खान का फैसला 1940 में उस वक्त बदल गया जब इसे एक सीनियर अफसर के साथ बदतमीजी करने पर मुलाजिम कंपनी से निकाल दिया गया। मधुबाला की वालदा को अंदेशा था कि अगर उन्होंने अपनी जवान बेटी को तफरीही सनत में काम करने दिया, लेकिन खान अड़े रहे। जल्दी ही मधुबाला को खुर्शीद अनवर की कंपोजिशन गाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर मुलाजमत मिल गई। 7 साल बच्चा महीनों तक वहाँ काम करता रहा और मुंबई में वाक़या स्टूडियो मुंबई टाकीज़ के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल से वाकिफ़ हुआ। चुन्नीलाल ने मधुबाला को फौरी तौर पर पसंद किया। बिलाहर खान को रोज़गार के बेहतर मौके के लिए मुंबई जाने का मशवरा दिया। अताउल्ला खान मधुबाला और खानदान के दीगर अफराद को लेकर 1941 में मुंबई मुंतकिल हो गए और मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके मलाड में मौजूद एक गाँव में रहाइश इख्तियार कर ली। स्टूडियो के एग्जेक्टिव्स की मंजूरी के बाद चुन्नीलाल ने मधुबाला को बम्बई टाकीज़ की प्रोडक्शन बसंत में कास्ट किया। अच्छा, मधुबाला के काम को सराहा गया। स्टूडियो ने इसका मुआहदा ख़त्म कर दिया क्योंकि इस वक्त इसे किसी चाइल्ड एक्टर की ज़रूरत नहीं थी। मायूस होकर खान को एक बार फिर अपने ख़ानदान को लेकर दिल्ली लौटना पड़ा। इसके बाद इसने शहर में कम तनख्वाह वाले आर्जी मुलाजमतें शुरू की, लेकिन माली तौर पर जिदोजहद जारी रखी। 1944 में साबिक अदाकारा देविका रानी ने मधुबाला को ज्वार भाटा फिल्म में साइन किया और 300 की माहाना अदायगी पर 3 साला मुआहदा किया गया। अप्रैल 1944 में किराए का मकान गोदी में होने वाले धमाके में तबाह हो गया। मधुबाला और इसका खानदान सिर्फ इसलिए बच गया कि वो एक मकामी थिएटर में गए हुए थे। अपने दोस्त के घर मुंतकिल होने के बाद मधुबाला ने अपना फिल्मी कैरियर जारी रखा। रंजीत की 5 फिल्मों में मामूली किरदार अदा किए। मुमताज़ महल, धना, भगत, राजपूतानी, फुलवारी और पुजारी, इन सब में उन्हें बेबी मुमताज़ के नाम से जाना जाता था। इन सालों में इसे बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। 1945 में फुलवारी की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने खून की उल्टी की, जिसने इनकी बीमारी की पेशगोई की कि जो आस्ता आस्ता जड़ पकड़ रही है। मधुबाला ने किदा शर्मा के ड्रामे नीलकमल से स्टार्ट लिया, जिसमें इसने पहले अदाकार राज कपूर और बेगम पारा के साथ काम किया। शर्मा की पहली पसंदीदा अदाकारा कमला चटर्जी के इंतकाल के बाद इन्हें फिल्म की पेशकश की गई। मार्च 1947 में रिलीज़ हुई नीलकमल सामीन में मकबूल थी और इसने मधुबाला के लिए वसी अवामी शनाख्त हासिल की। इसके बाद इसने कपूर के साथ चित्तौर विजय और दिल की रानी में दोबारा काम किया। ये दोनों 1947 में रिलीज़ हुई। मधुबाला को शोहरत लाल दुपट्टा में मिली, जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस ने इनके लिए एक पेशरफ्त के तौर पर किया। बाबू राव पटेल ने फिल्म को स्क्रीन अदाकारी में अपनी पुख्तगी का पहला संग मेल करार दिया। इसे पराई आग, पारस और संघार में अपने 52 हिस्सों के लिए मज़ीद मुस्बत जायज़े मिले। 1949 में मधुबाला ने कमाल अमरूही के महल में एक खातून का किरदार अदा किया, जो हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म थी। कई अदाकाराएँ बशमूल सुरैया को इस किरदार के लिए समझा गया, लेकिन अमरूही ने मधुबाला को कास्ट करने पर इसरार किया। मधुबाला और किशोर कुमार ने शादी कर ली और अपनी शादी के फ़ौरन बाद मधुबाला और किशोर कुमार ने 1960 में अपने डॉक्टर रुस्तम जल वकील के साथ लंदन का सफ़र किया। मधुबाला को दिल की बीमारी थी। इसके इलाज के लिए इनको लंदन ले जाया गया। लंदन में डॉक्टरों ने पेचीदगियों के खौफ से इनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। मधुबाला और किशोर कुमार मुंबई वापस आ गए और वो बिंद्रा में किशोर के घर में शिफ्ट हो गई। इसकी सेहत की हालत मुसलसल गिरती रही और वो अक्सर अपने शोहर से झगड़ती रहती थी। मधुबाला और किशोर कुमार एक मुख्तसर मुद्दत के लिए एक साथ रहे और फिर इसे एक नर्स और ड्राइवर के साथ अकेला छोड़ दिया।
اگرچہ وہ اس کی تمام طبی اخراجات برداشت کر رہا تھا، لیکن مدھوبالا اپنی شادی کے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں خود کو لاوارث محسوس کرنے لگ گئی۔ مدھوبالا کو 22 فروری کی آدھی رات کو دل کا دورہ پڑا اور 23 فروری کی صبح 9:30 بجے انتقال کر گئی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔